नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सत्य मार्ग एसएमजे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे थॉमस हॉब्स के बारे में, जो आधुनिक राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण चिंतकों में से एक माने जाते हैं। थॉमस हॉब्स ने राज्य, समाज और मनुष्य की प्रकृति के बारे में गहरी सोच प्रस्तुत की। जन्म और प्रारंभिक जीवन। थॉमस हॉब्स का जन्म 5 अप्रैल 1588 ईस्वी में इंग्लैंड में एक छोटे से गांव वेस्टपोर्ट माल्मसबरी में हुआ था। कहा जाता है कि उनका जन्म उस समय हुआ जब इंग्लैंड पर स्पेनिश आक्रमण का भय छाया हुआ था। हॉब्स के पिता एक पादरी थे, लेकिन आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। छोटी उम्र से ही हॉब्स ने असाधारण बुद्धिमानी दिखाना शुरू कर दिया। मात्र 14 वर्ष की उम्र में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भेज दिए गए, जहां उन्होंने यूनानी और लैटिन भाषा तथा दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। शिक्षा और बौद्धिक विकास। ऑक्सफोर्ड में थॉमस हॉब्स अरस्तू की विचारधारा का गहन प्रभाव पड़ा, लेकिन आगे चलकर उन्होंने गणित, भौतिकी और यांत्रिकी का भी अध्ययन किया। उनका सुझाव केवल दर्शन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान और राजनीति को भी जोड़कर समझने का प्रयास किया। यूरोप की यात्रा के दौरान हॉब्स को गैलीलियो और डेस्कार्टेस जैसे वैज्ञानिकों और विचारकों की रचनाओं को पढ़ने का अवसर मिला। इन्हीं अनुभवों ने उनकी सोच को नया रूप दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। थॉमस हॉब्स की सबसे प्रसिद्ध रचना है लेवियाथन, जो 1651 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक राजनीतिक दर्शन का एक आधार स्तंभ मानी जाती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने डी काइव और एलिमेंट्स ऑफ लव जैसी रचनाएं भी लिखी। विचार और दर्शन। हॉब्स का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है सामाजिक अनुबंध। उनके अनुसार मनुष्य प्राकृतिक व्यवस्था स्टेट ऑफ नेचर में स्वतंत्र होता है, लेकिन यह स्वतंत्रता अव्यवस्था और संघर्ष पैदा करती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वार्थी होता है और उसका जीवन एकाकी, निर्धन, घृणास्पद होता है, क्रूर और छोटा होता है। इसी कारण मनुष्य आपसी समझौते यानी सामाजिक अनुभव के द्वारा राज्य की स्थापना करता है। हॉब्स मानते थे कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्य के पास सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए। इसी विचार को उन्होंने लेवियाथन में बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण। हॉब्स का दृष्टिकोण धार्मिक रूढ़ियों से अलग था। वे मानते थे कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। उनके विचार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य का अधिक धर्म से भी ऊपर होना चाहिए। इसी कारण उस समय के चर्च और परंपरावादी वर्ग ने उनके खिलाफ आलोचना की। अंतिम जीवन। हॉब्स ने बहुत लंबा जीवन जिया। वे 91 वर्ष तक जीवित रहे और 1679 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। इतनी लंबी आयु में उन्होंने कई राजनीतिक उथल पुथल देखी। इंग्लैंड का गृह युद्ध, राजाओं का उत्थान पतन और नए वैज्ञानिक युग का उदय। महत्व और विरासत। थॉमस हॉब्स को आधुनिक राजनीतिज्ञ विज्ञान का पितामह कहा जाता है। उनकी सोच ने आगे चलकर जॉन लॉक, रूसो और अन्य दार्शनिकों को प्रभावित किया। आज भी जब हम राज्य, कानून व्यवस्था और सत्ता की चर्चा करते हैं तो हॉब्स के विचार अनिवार्य रूप से सामने आते हैं। थॉमस हॉब्स का जीवन और दर्शन हमें यह सिखाता है कि समाज में व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए एक संगठित राज्य आवश्यक है। उनकी सोच ने न केवल राजनीतिक बल्कि आधुनिक समाज की समझ को भी नई दिशा दी। धन्यवाद।